कि पत्र लेखन में कि ये गलती कर देते हैं, यानी कि जो गलतियां नहीं करनी चाहिए मिस्टेक्स कर देते हैं। तो 6 नंबर की टॉपिक पे भाई सीधे आधा टॉपिक पे नंबर दे देता है। स्टूडेंट बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेज में। जितने भी प्यारे बच्चे क्लास 12 के हैं बाबू, और आप सबका 24 फरवरी को हिंदी का पेपर है, तो आज की वीडियो मिस मत करना, क्योंकि जिस भी बच्चे को पत्र लिखने में दिक्कत आ रहा है, आइडिया नहीं मिल रहा है, तो आज की वीडियो मिस मत करना, क्योंकि लिख लिख के समझाऊंगा। और आज की इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चंस भी बताऊंगा, साथ में इसको एक का सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। और बहुत बच्चे को तो ये भी पता नहीं होता है कि पत्र लेखन में कि ये गलती कर देते हैं, यानी कि जो गलतियां नहीं करनी चाहिए ये गलती कर देते हैं। कौन कौन से पॉइंट को ध्यान से विशेष करके लिखना है, जो एग्जामिनर कॉपी चेक करता है वो इसी पे विशेष ध्यान देता है। यानी कि विषय और प्रार्थी जो बच्चे ये मिस्टेक्स कर देते हैं, तो 6 नंबर की टॉपिक पे भाई सीधे आधा टॉपिक पे नंबर दे देता है। इसलिए सावधानी से लिखना है, आज भर समय है, इसलिए अच्छे से पहले तो क्वेश्चन को देख लो, इसके बाद इसका एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करना है, चाहे किसी भी टॉपिक पे एग्जाम में दे दे बाबू। सबसे पहले आपके लिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देखो अपने, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पहले बता दूं, ठीक है। अपने क्षेत्र की नालियों तथा सड़कों आदि की समुचित सफाई न होने पर स्वच्छ अधिकारी को एक पत्र लिखिए। इस तरीके से ये शिकायती पत्र लिखने के लिए पेपर में हर एक साल पूछा जाता है प्यारे बच्चों। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे 2024 में पूछा गया है, 23 में, 22 में, 20 में, 19 में, 18 में, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। PY क्वेश्चन पेपर निकालेंगे, ये सीधे सीधे आपको सामने दिखाई देगा, ठीक है। तो ये वाला का वीडियो मैं बना चुका हूं, अभी तक 5 दिन में 40,000 बच्चे अभी देख लिए इस वीडियो को। आप भी अभी नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आराम से इसको तैयार करना, 24 तारीख को सामने आएगा। और दूसरा क्वेश्चन ये भी आएगा अथवा में, तो ये पत्र लेखन जो बताने जा रहा हूं दूसरा, इसको अच्छे से तैयार करके जाना, 6 नंबर तो बिल्कुल ही पक्का हो जाएगा। इसी को सॉल्व कराऊंगा बाबू, 24 तारीख को एकदम फाड़ के आग लगा देना है। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछेगा ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र, किस तरीके से पूछेगा प्यारे बच्चों, यहां से ध्यान समझो। अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु भारतीय स्टेट बैंक होके, या इलाहाबाद बैंक हो, या केनरा बैंक, या किसी भी बैंक का अगर नाम लिख के पेपर में दे दे तो डरना थोड़ा सा भी नहीं है बाबू। अब उसके प्रबंधक को ऋण प्राप्ति के लिए एक पत्र लिखिए, इसी तरीके से पेपर में आएगा। आराम से किसी भी बैंक पर लिखना हो तो बस एक ही फॉर्मेट याद रखिए, उसी फॉर्मेट पे बैंक का बस नाम चेंज कर देना है, सेम प्रोसेस एक ही रहेगा। चलिए, इसमें 2 पेन की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए बोलता हूं कि विषय ध्यान से देख के भरिएगा। ये क्वेश्चन पेपर 2024 में, 23 में, 22 में, 19 में, 18 में इस तरीके से आया है बाबू, तो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले फॉर्मेट लिखने का अच्छे से पता होना चाहिए। नया तरीका क्या है, नई जो NEP जारी हुई है ना 2020 से, तब से लिखा जा रहा है। यहां से पहले सेवा में लिखेंगे, क्या लिखोगे, सेवा में। अच्छे से देख लो, आज भर टाइम है, आराम से सीख लो, सेवा में लिखो इस तरीके से। क्या लिखोगे, सेवा में, आराम से कॉमा लगा देना, इसके बाद छोड़ देना, इस लाइन को छोड़ के फिर यहां से ये जो कॉमा लगा है इसके नीचे से यहां से लिखना क्या लिखोगे कि शाखा प्रबंधक, किसके, कोई भी बैंक के बारे में लिख रहे हो ना, तो शाखा प्रबंधक, क्या लिखोगे, शाखा, यहां पे देखो शाखा प्रबंधक, ठीक है बाबू, प्रबंधक, ठीक है। इस तरीके से आराम से पहले तो सीख लो। ये जब हो जाएगा तो इसके नीचे से आओगे, क्या लिखोगे, भारतीय स्टेट बैंक लिख दिया हूं मैं। यहां पे देखिए, चाहे भारतीय स्टेट बैंक के बारे में लिखना चाहे, इलाहाबाद बैंक के बारे में लिखना चाहो, या केनरा, किसी भी बैंक के बारे में आप लिख सकते हो जब पेपर में आ जाए। ये सभी नहीं आएगा, कोई एक ही बैंक लिख के आएगा पेपर में, ठीक है। तो मैं भारतीय पर सिखा देता हूं, भारतीय स्टेट बैंक, क्या लिखोगे, भारतीय, ठीक है प्यारे बच्चों, भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक, इस तरीके से भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है। अब इस तरीके से लिखने के बाद से यहाँ पे अपना जो भी शहर है, जिला का नाम लिख दीजिए, जैसे बलिया लिख दीजिएगा, बलिया, ठीक है। कोई भी लिख सकते हैं, बाइंडिंग नहीं होता है, बलिया उत्तर प्रदेश, इस तरीके से ये हो जाएगा। ये फॉर्मेट भूलना मत। इसी तरीके से लिखने के बाद तुरंत आना इस सेवा के नीचे वाली लाइन में, यहां से, अब यहां से विषय लिख देना। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, मेन चीज तो यही है, विषय अगर नहीं लिखोगे अच्छा से तो यहीं पे नंबर काट देता है एग्जामर। क्या लिखोगे, विषय,
अब विषय कैसे पता करोगे, किस विषय पे लिखे हैं, तो यहां से ऋण लिखा है ना, ऋण प्राप्ति के लिए, इतना तक बस यही विषय कहलाता है। किसी भी पत्र लेखन से आप विषय तुरंत निकाल लीजिएगा। ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ऋण। ठीक है बाबू, आराम से सीखो। ऋण, ठीक है, ऋण प्राप्ति, ठीक है, ऋण प्राप्ति इस तरीके से दे दो, के लिए या ऋण प्राप्ति हेतु, इस तरीके से ये हो जाएगा इसका विषय। मेन विषय इसी पे नंबर एग्जामिनर देता है। अगर ये काट देंगे, नहीं डालेंगे, तो यहाँ पे 1 नंबर कट जाएगा। इसके बाद से आप ब्लू पेन उठाइएगा, तब से यहाँ से महोदय लिखेंगे। क्या लिखोगे बाबू, यहाँ से ये जो लाइन है ना, इसके सामने से लिखोगे महोदय। क्या लिखोगे, महोदय। आराम से सीख लो, महोदय लिखोगे, फिर इसको कॉमा लगा के इस लाइन को छोड़ देना है, बस यही फॉर्मेट अप्लाई करो। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करोगे, क्या लिखोगे, मान्यवर भी लिख सकते हो या महोदय भी लिख सकते हो। निवेदन है कि लिखोगे यहाँ से कि निवेदन, आराम से सीख लो, निवेदन है कि, निवेदन है कि आप मेरे बात पर ध्यान देंगे। बस यहां से मतलब कि आप कहाँ स्टार्ट करेंगे, निवेदन है कि आप मेरे बात पे ध्यान देंगे। क्या बात पे भाई, यहां से कि मैं अपना नाम या किसी के बच्चे का नाम लिख सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं। मैं विकास कुमार, ठीक है, इस तरीके से आप इसको अच्छे से लिखिएगा। मैं अभी सिखाऊंगा कि कैसे किसी भी चीज पे लिख सकते हो। मैं विकास कुमार BA, इस तरीके से लिख सकते हो, BA, ठीक है, पास करके, ठीक है, पास यहाँ पे पास लिख के एक बेरोजगार लिखिए, पास करके एक बेरोजगार युवक हूं, नहीं कि युवक हूं, इस तरीके से। ठीक है बाबू, यहां पे खड़ी पाई। इसके बाद मैंने ITI, क्या लिखोगे, मैंने ITI, ठीक है, ITI, ठीक है, फीटर, ठीक है, ये ट्रेड होता है, फीटर ट्रेड, ठीक है, फीटर ट्रेड में डिप्लोमा, ठीक है, इस तरीके से डिप्लोमा, इस तरीके से लिखोगे। फीटर ट्रेड में मैंने डिप्लोमा भी कर रखा है, कर रखा है, इस तरीके से इसी फॉर्मेट में लिखिएगा। और लिखोगे कि मैं कुटीर उद्योग के माध्यम से, ठीक है बाबू, इसी तरीके से बस फॉर्मेट सीख लो, के माध्यम से अपनी शिक्षा ये शिक्षा एवं अनुभव का सदुपयोग, इस तरीके से सदुपयोग करना चाहता हूं, इस तरीके से चाहता हूं। ठीक है बाबू, इस तरीके से आप लिख लीजिएगा। और कुछ भी लिखना है इसमें तो लिखिए किंतु, क्या लिखोगे, किंतु इस तरीके से मेरी इस चाह में धन, धन की, यहाँ पे धन है बाबू, सॉरी, यहाँ पे आप ज्यादा पेपर में काट पीट न करिएगा, जो गलती हो जाए छोड़ दीजिएगा, लेकिन हम तो आपको यहाँ पे सही सिखाएंगे ना वीडियो में। धन की कमी जो हो रही है ना, उसकी व्यवधान, यानी कि क्या करें, बन गई है, व्यवधान बन गई है, कमी जो आ रही है, ये प्रॉब्लम आ गई है। मैं अपने घर से, लिखोगे यहाँ पे कि मैं अपने घर से थोड़े, यानी थोड़ी भी लिख सकते हैं, थोड़ी दूरी पर स्थित
इस तरीके से थोड़ी दूरी पर स्थित एक दुकान के एक दुकान, ठीक है, इस तरीके से लिखोगे। दुकान में यानी कि लेंथ मशीन क्या होता है, लेंथ मशीन, इस तरीके से लेंथ मशीन लिख लीजिएगा। इसके बाद स्थापित करना चाहता हूं, स्थापित करना चाहता हूं, ठीक है बाबू। इसी प्रोसेस में आप पूरा लिखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे रिक्वेस्ट है यानी कि विनती है, विनती है, ठीक है, विनती है कि आप मुझे 1,50,000 लिख लीजिए, जितना भी मर्जी। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इस तरीके से 10 इस तरीके से लिख लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10 50,000 रुपए लिख लीजिए। रुपए की आवश्यकता है, आवश्यकता है, ठीक है। तो इस तरीके से लिख दीजिएगा। और यहाँ पे लिखिएगा अतः, लास्ट में ये ध्यान से आप लिखिएगा, अतः लिखिएगा। तब से आपसे निवेदन है, आपसे निवेदन है, आपसे निवेदन है, निवेदन यहाँ पे लिखिए है कि नियमानुसार, नियमानुसार, ठीक है बाबू, इसी तरीके से लिख दीजिएगा। यानी कि यथासंभव, यथासंभव, यथासंभव यानी कि आसान किस्त, आसान किस्तों पर, किस्तों पर, किस्तों पर मुझे ऋण प्रदान करने की कृपा करें, करने की कृपा करें, कृपा करें। इस तरीके से आप अपना अच्छे से लिख लीजिएगा। लास्ट में यहाँ पे आप क्या लिखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे दिनांक लिख दीजिएगा। पेपर में आप इस तरीके से दिनांक लिख लीजिएगा, जिस तारीख को पेपर है, जैसे 24 को है तो 24/2/2025 ऐसे लिख लीजिएगा। और यहाँ पे कार्नर में लिखिएगा भवदीय, यहाँ पे क्या लिखोगे, भवदीय, भवदीय, इस तरीके से अ ब स लिख लीजिएगा। कोई डाउट नहीं है ना। इसी तरीके से आप अपनी समस्या को इसमें बना के लिख देंगे। कोई याद करने की, रटने की जरूरत नहीं बाबू, बस इसी समस्या को इसमें अपने से बना के लिख देना है। बस मेन चीज क्या है इसमें कि ये सेवा में और ये जो टाइप है इस टाइप का, ये आप अच्छे से लिखिएगा। किसी भी बैंक पे हो, आप यहाँ पे जिला का नाम चेंज कर सकते हैं, कोई भी डाल सकते हैं, लेकिन विषय एकदम आराम से ब्लैक पेन से डालिएगा, क्योंकि विषय इसमें मेन होता है, जो ये विषय यहाँ से उठाया गया है। तब से महोदय लिखिएगा, तब से अपने ही बारे में लिख दीजिए या किसी दोस्त के बारे में, समस्या पैसा को लेकर के, यानी कि सिंपल तरीके से लिख के लास्ट में डेट डाल के यहाँ पे भौदी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेम इसी तरीके से लिख के आएंगे, आपको 6 नंबर पक्का मिल जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी हो बाबू, प्यारा सा लाइक कर देना, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, ऐसे ही डेली वीडियो मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।